हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो आज के समय में आपको अजब गजब तरह के कीबोर्ड दिखते रहेंगे। किसी में कहीं से लाइट जल रहा है, अगर आप क्लिक कर रहे हो तो टप टप आवाज़ आ रही है। तो आपने जीबोर्ड यानी गूगल कीबोर्ड का नाम तो सुना ही होगा, और आपके फ़ोन में अगर नहीं आता है तो आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशन भी बहुत सारी होती हैं और वो प्राइवेसी से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आज के समय में अगर आप कभी भी कुछ भी टैप करते हो, जैसे कि अगर कभी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए आप बैंकिंग के पिन्स डालते हो या फिर कोई पासवर्ड डालते हो तो अपने कीबोर्ड के थ्रू ही डालते हो। तो जो आपका कीबोर्ड होता है वो फ़ोन का एक बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो आपको ज़रूर गूगल कीबोर्ड का यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं आपको अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने गूगल कीबोर्ड का यूज़ का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ा सकते हो। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। कि आप देख रहे हो अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा कि आपके फ़ोन में जो गूगल बोर्ड यानी जी बोर्ड जो रहता है वो होता ही है, बट आपको यहाँ पे जो आइकन्स होते हैं वो शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो और यहाँ पे आप सर्च करते हो जी बोर्ड यानी गूगल कीबोर्ड जिसे कहा जाता है, तो उसे शॉर्ट में जी बोर्ड कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो और ओनली यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही आ रहा है, तो मतलब मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है। तो अगर आपको अपडेट करना हो या फिर इंस्टॉल करना हो तो आप यहाँ से सिंपली आके अपडेट या इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपके में कोई दूसरा कीबोर्ड अगर यूज हो रहा है तो आप आइए फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये जो बहुत अमेजिंग कीबोर्ड है और जो आपका एक्सपीरियंस है बहुत कमाल कर देगा। तो हम चलते फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल में जाने के बाद हम यहाँ पे टैप करते हैं। यहाँ पे टैप करो तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद में फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का लेआउट आपको दिख जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं लैंग्वेज में। तो आज के समय में क्या होता है कि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इंग्लिश, तो अगर आपको हिंदी में लिखना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर देता हूँ हिंदी। जब मैं हिंदी कोई भी आपको भाषा चूज़ करना हो, जैसे कि उर्दू हुआ फिर गुजराती हुआ, जो आपको चूज़ करना हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फिर हम हिंदी पे टैप कर देते हैं। हिंदी में टैप करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आप इंग्लिश लिखोगे जैसे ए लिखोगे तो आ लिखा हुआ आएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो, फिर ऐसे हिंदी में भी कर सकते हो। फिर यहाँ से आप जो लिखोगे, मतलब जैसे कि मैंने दिखाया आपको थंबनेल में, फिर यहाँ से हम डन कर देते हैं। फिर ऐड कीबोर्ड पे जाते हैं। तो अगर आप ऐड कीबोर्ड पे करोगे तो वापस और कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे पेंसिल वाले क्लिक करते हो, जैसे कि देख रहे हो यहाँ से हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, जैसे कि हम यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और यहाँ पे साइड में टैप करके ये डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखा देता हूँ कैसा कीबोर्ड लगता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ पे टैप करते हो, जैसे कि ये देख रहे हो जैसे पृथ्वी ऐसा जो आइकन बना है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप जैसे देख रहे हो इंग्लिश आ चुका है। फिर यहाँ पे अगर आप टैप करते हो तो हिंदी में आ चुका है। और अगर आपने यहाँ पे वापस टैप करते हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे अगर आप 2-3 बार टैप करते हो तो यहाँ से जैसे कुछ आप लिखते हो, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। थोड़ा अच्छी राइटिंग नहीं दिख रही है, बट ऐसे ही लिखा रहा है। वैसे यार राइटिंग तो मेरी अच्छी है, बट इसमें अच्छे से नहीं लिखा रहा है मुझसे। तो फिर यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो और ऐसा आ चुका है। तो अगर आप जैसे कि यहाँ पे आपको सारे थंब जो है आइकन्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे ऐसे क्या फर्स्ट वाले पे टैप करोगे तो जो सारे जीफ रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये आ जाएगा। सेकंड वाले पे टैप करोगे तो ये आ जाएगा, मीम्स आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आप टैप करते हो तो सेटिंग में चले जाओगे। फिर साइड वाले में ट्रांसलेट, जैसे कि आप देख रहे हो, अगर ओके करते हो, जैसे आपको कुछ ट्रांसलेट करना हो, अगर आप में इसमें ईमेल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप अलग से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश दिया है। अगर मुझे हिंदी करना हो तो मुझे यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल जाना होगा हिंदी में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी फटाफट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हिंदी आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे, जैसे कि देख रहे हो, हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी आज से डायरेक्ट आप भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अगर टैप करते हो तो यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन के, जैसे कि थीम्स जो आप लोग वहाँ से एक्सेस करते थे, यहाँ से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे। तो जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगता है वो ये वाला स्पीक वाला। जैसे कि अगर बहुत लोग को क्या होता है कि इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत पड़ती है, तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे ऐसा करके और यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप कुछ बोलते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा जाए। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो, आपको लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप यहाँ से टैप कीजिए। जैसे कि देख रहे हो आप अगर इंग्लिश लिखे तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो इंग्लिश में लिखा आएगा। अगर आप जैसे हिंदी में आ जाओगे तो आप अगर यहाँ पे कुछ बोलते हो तो ऑटोमेटिक वहाँ पे हिंदी में लिखा आ जाएगा। तो इस तरह का ये मुझे बहुत कमाल का फीचर लगता है और मेरा फेवरेट भी है। जैसे अगर मुझे कभी हिंदी में चैटिंग करने का मन हुआ व्हाट्सएप पे, कि मन कर जाता है, तो आप वहाँ पे इसमें बोल देता हूँ और वहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में लिखा जाता है। तो ये बहुत अच्छा बात है, जिससे आपकी टाइम की भी बहुत बचत हो जाती है। फिर हम यहाँ पे चलते हैं सेकंड वाले में परफॉर्मेंस में है। तो यहाँ पे आपको तो कुछ वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये
वाला जरूर टैप रखिएगा, हैप्टिक फीडबैक ऑन कीबोर्ड, अगर आप कुछ टाइप करते हो तो आपको फील हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे जैसे कि साउंड दिया गया तो ये सब आप कर सकते हो। फिर कीवर्ड्स, इमोजीज, नंबर ऑफ रो ऊपर नीचे जो होता है, तो ये आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है, जैसा है वैसे रहने दीजिए। फिर हम चलते हैं थर्ड वाले में, थीम्स में। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा फीचर लगता है आपको। जैसे कि यहाँ पे आपने टैप किया, ठीक है, तो मैं जैसे कि कोई भी फोटो, जैसे कि मैंने ये वाला फोटो जैसे कि थंबनेल में रखा ही था, ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ और जैसे कि मैं यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे अगर मैं डन करता हूँ तो इस तरह से, जैसे मैं ब्राइटनेस कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं डन किया तो यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से टैप करता हूँ तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं पेंसिल वाले पे टैप करता हूँ तो वापस रीसाइज का भी हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे नीचे डिलीट पे टैप करता हूँ तो सेट नहीं होगा। और अगर मैं वापस जाता हूँ, जैसे कि मैं आपको सेट करके एक बार दिखा देता हूँ, नेक्स्ट, डन, अप्लाई, जैसे मैं अप्लाई कर दूंगा ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सेट हो चुका है। फिर सेटिंग में जाते हैं, थीम्स में जाते हैं। अगर मुझे वापस सिस्टम वाला करना है तो बस वहाँ पे टैप करके मैं अप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे यहाँ से ऐसे कि अगर यहाँ पे कभी भी मुझे करने का मन हो तो कर दूंगा, नहीं तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आ जाते हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट करेक्शन, और यहाँ पे देख लो ऑटो करेक्शन, जैसे कि अगर आप कभी कभी लिखते रहे तो ऑटोमेटिक आपने कुछ गलत लिखा हो सही हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है तो ख़राब लगता है कि आप गलती हो जाती है। तो अगर आपको इसको डिसेबल भी करना हो तो आप ऑटो करेक्शन को डिसेबल भी कर सकते हो। और अगर मैंने तो इनेबल किया हुआ है, इससे मुझे कुछ नहीं, बट अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। और आगे बात की जाए, इस तरह के सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको होता है वॉइस टाइपिंग का। और यहाँ पे अगर जैसे कि अगर आपका कभी जो ये रहता है कीबोर्ड कभी कभी क्या अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है, शो ऐप आइकन्स, और यहाँ पे जो है आइकन आपका शो होने लगेगा। फिर यहाँ पे टैप करके रखना है। फिर ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद में क्लियर ऑल डाटा आपको कर देना है। मतलब कभी ऐसे लगे आपका कीबोर्ड अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ लगे आपको, तो फाइनली आप ऐसा कर सकते हो और ऑटोमेटिक कुछ देर के बाद में यहाँ से जो ऐप है वो गायब भी हो जाएगा। और फिर आगे अगर हम वापस जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हो जीबोर्ड, और यहाँ पे वापस जाएंगे, जैसे कि आप कोई भी जा सकते हो, वहाँ कोई भी ब्राउजर हुआ, गूगल हुआ, आप कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर वापस सेटिंग में जाके आपको जो भी, जैसे कि देख रहे हो मेरा रिस्टार्ट हो गया, नहीं वापस जो मैंने किए थे थीम्स वापस चले जाएंगे। तो आपको अगर सेट करना हो तो आप वापस सेट कर सकते हो। और जो ये कमाल का, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, मेरा एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बात की जाए, ये सिक्योर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई दूसरा कहीं से भी कीबोर्ड अगर आप डाउनलोड करते हो तो क्या होता है, जो आप टाइपिंग कर रहे हो, जैसे कि आपने कहीं पासवर्ड कुछ डाला है तो वो जो स्टोर करता रहता है। तो आपकी प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए भी जी बोर्ड बहुत बेहतरीन है, और मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप ये बोर्ड जरूर यूज कीजिए। कोई भी अगर आप, जैसे कि आपको दूसरी कंपनी का मिल रहा हो, जिसकी एमआई के ही बहुत सारे फोन्स में मिलता है, तो आप उसे ना यूज़ करें। आप जाइए सीधा प्ले स्टोर पर, और ये जो जी बोर्ड जैसे गूगल कीबोर्ड कहा जाता है, ये आप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके यूज़ कीजिए। क्योंकि आपको पता है आज के समय में हालात कैसे चल रहे हैं, प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से था बट अभी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो कीबोर्ड होता है वो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है। अगर आप कहीं भी कुछ टाइप कर रहे हो तो आप कीबोर्ड पे ही टाइप कर रहे हो, तो वो स्टोर होता रहता है। तो इसके लिए आपको जरूर ध्यान रखना है, और आपको जाकर प्ले स्टोर से तुरंत ही डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आपने देख ही लिया कि किस तरह से इसे यूज करना है, तो इसे आप यूज भी कर सकते हो, और बहुत बेहतरीन तरीका जो आपका एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा, और आपकी जो प्राइवेसी में थोड़ा रिस्क था वो थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलेगा। और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, सर, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।